बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ही जो मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ये एक वर्सटाइल रेसिपी है और ये मसाला बोटी भी है, ये बीफ कढ़ाई भी है, ये चटखारा बोटी भी है और ये भुना गोश्त भी है। और बस जो भी कह लीजिए, ये कई रेसिपीज़ को मिला के मैंने अपनी एक यूनिक रेसिपी बनाई है और ईद की स्पेशल दावतों में से शामिल कीजिए, मेहमानों के खिलाइए। लाजमी वो पूछेंगे कि ये क्या कैसे बनाया है और सारी डिशेस को छोड़ के इसको खाएंगे। ये देखने से ही देखिए कि कितनी चटपटी और मज़ेदार बनती है और इसे पराठे के साथ, नान के साथ आप खा सकते हैं, पेश कर सकते हैं और दावतों को चार चांद लगा देने वाली ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गौर से देखिएगा कि चंद चीज़ों से बनेगी लेकिन झटपट भी बनेगी और मज़ेदार भी बनेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त जो है वो कुकर में गला लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही गलाया है। और आप भी ऐसा किया करें कि थोड़ा गोश्त ज़्यादा गला लिया करें, क्योंकि बीफ को गलाने में और ये सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। उसके बाद फिर जितना पकाना हो आप पका लिया करें। बाकी जल्दी पकाने वाला रेफ्रिजरेटर में रखें या फ्रिज में रखें, और जो बाद में पकाना हो, लॉन्ग टाइम में पकाना हो, तो उसे आप फ्रीज़र में आप स्टोर कर लिया करें और इस तरह रखा करें ताकि जितना पकाना हो तो वो थैली या जो भी कंटेनर निकालें और पका सकें। तो यहाँ पे मैंने 1 kg गोश्त लिया है, सूप के साथ लिया है, हड्डियों के साथ लिया है। और इसका देखिए कि मैं अब क्या करती हूँ, और ज़बरदस्त किस्म का ये गला हुआ है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया और उसे चॉपर में चॉप कर लिया है। 5-6 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं और इस तरह ये चॉपर में चॉप करें या बारीक काट लें। तो प्याज इस तरह कटा हुआ होना चाहिए, बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यहाँ मुझे लगा है कि ऑयल कम है, मैंने थोड़ा सा और डाला, लेकिन कुल मिला के ये 1/4 कप ऑयल होगा। मैं ज़्यादा ऑयल अभी नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी जो बीफ होता है उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, तो फिर ज़्यादा वो अगर ऑयल हो जाएगा तो भारी भारी लगेगा। यहाँ पे मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया है और उसके बाद फिर फ़ौरन पानी डाल दिया। पानी डालने से क्या है कि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है और जितना हमें चाहिए होता है प्याज उतना ही रुक जाता है। तो ये भी एक टिप है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ये ज़रूर इन्हें नोट डाउन कर लिया करें। उसके बाद 1.5 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। ये तीनों मिला के मैं पीसती हूँ और पेस्ट बना के रख लेती हूँ। इन तीनों का मिक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। सिंपल 1 ही मिनट इसको पकाया है, 1 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं और ये कुछ यूँ हैं कि 1/4 चम्मच मैंने नमक डाला है और ½ टी स्पून काली मिर्च है और ½ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, ½ टी स्पून चिली फ्लेक्स है, ½ टी स्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है, इसे मोटा मोटा पीस लिए। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, ½ टी स्पून हल्दी है और नमक अभी कम ही डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी गोश्त को बॉईल करने में भी नमक डाला है, इसलिए कम नमक डालिएगा। ज़रूरत हुई तो और डल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा डल गया तो फिर निकाला नहीं जा सकता। यहाँ पे जी अदरक लहसुन का बस चंद सेकंड्स ही हुए हैं, इसको सोटे किया है। उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। ऑयल में जब हमें मसाले को पकाते हैं तो ये फ़ौरन पकता है चंद सेकंड में। साथ थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ ताकि मसाले जले ना। और एक और टिप ये है कि जब आप ऑयल में ये मसाले डालते हो तो रेड चिली जो है अपना रंग अच्छा छोड़ती है, वो खुश हो जाती है ऑयल के साथ। यहाँ पे 1.5 टमाटर है जी, दरमियाने साइज़ के हैं और इसे भी मैंने पेस्ट बना के डाल रही हूँ। और साथ जो है वो जिस चॉपर में मैंने इसको पेस्ट बनाया तो पानी डाल के और वो भी मैं निकाल रही हूँ ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना जाए। अब यहाँ पे इसे इतना पकाना है कि ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए। ये जितने भी मिनट्स हो जाएं, मीडियम फ्लेम पे पक रहा है, तो इसलिए जो है बस इस तरीके से समझा करें कि ऑयल नज़र आना शुरू हो गया। इसलिए 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए, ये देख लिया करें। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने इसको भी नहीं पकाया मसाले को, यानी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया। तो उसके बाद ये जो बोटियाँ हैं वो डाल रही हूँ। सूप अभी इसमें शामिल नहीं करना। और ये देखें कि कितनी अच्छी खड़ी खड़ी बोटियाँ हैं, अंदर से बहुत ही अच्छी गली हुई हैं। और यहाँ पे गोश्त को 3-4 मिनट अच्छी तरह पकाना है, भूनना है। साथ अगर खुश्क हो रहा हो तो थोड़ा सा पानी डाल लिया करें और इस तरीके से गोश्त मज़ेदार बनता है।
3-4 मिनट भूनने के बाद, 4 मिनट या 5 मिनट जितना भी हो जाए, उसके बाद जी मैं थोड़ा सूप शामिल कर रही हूँ। तो अभी मुझे लगा कि सूप कम है तो थोड़ा सा पानी और फिर थोड़ा सा सूप शामिल किया है। बहुत ज़्यादा सूप नहीं डालना वरना ये भारी हो जाएगा। तो तकरीबन 1 कप पौना कप मैंने सूप डाला होगा, जो चाय वाला छोटा कप होता है, और इतना ही पानी डाला होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा पानी और सूप हमने नहीं डालना, बस इतना कि थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी हो जाए और ये मसाले जो हैं वो मिक्सअप हो जाएं। बोटियाँ नज़र आ रही हैं तो इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना पानी डाला है और कवर करके रखना है। 2-3 उबाल आने के बाद ये इसकी देख लीजिए कि फाइनल लुक किस तरह हो रही है। बोटियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं और हमें बहुत ज़्यादा या ना शोरबा वगैरह नहीं रखना, क्योंकि ये मसाला बोटी की तरह है, ये कढ़ाई की तरह है। और इसमें हरी मिर्च है, ये मोटी, इसमें ये ज़्यादा कड़वी नहीं है, मोटी मोटी पीस के काट के आपने डालनी है। और साथ ही हरा धनिया डालना है। तो हरे मसाले की क्या बात है कि जब भी गोश्त की रेसिपी में इस तरह आप शामिल करोगे तो इसका एक अपना टेस्ट है। उसके बाद मैंने आधा नींबू डाला है, शायद वो वीडियो में यहाँ आया नहीं, इसलिए आधा नींबू का मतलब ये है कि यानी 1 टेबल स्पून आप नींबू का रस ज़रूर डालिए, उससे इसका ज़बरदस्त टेस्ट बनता है और गोश्त जो है वो ज़ूद हज़म भी होता है, खाने में ज़्यादा भारी नहीं होता। यहाँ पे 1/2 टी स्पून मैंने चाट मसाला डाला है और साथ ही 1/2 टी स्पून गरम मसाला डाल के इसे कवर करके रख देंगे ताकि अच्छा सा एक एरोमा इसमें शामिल हो जाए। 4-5 मिनट के बाद डिश आउट कर रही हूँ और ये देखिए जी फाइनल लुक हमारी इस मसाला बोटी की, और ज़बरदस्त किस्म की ये चटखारा बोटी भी है। इसे कोई फ्राई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं और बस जैसे भी खाएं, फोक के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और आपके सामने के झटपट बन गई है। कोई फालतू तरद्दुद की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही कोई फालतू ऐसे मसालों की ज़रूरत पड़ी है कि जो आपके किचन में मौजूद ना हो। आम चीज़ों से ही बना है, रेसिपी वही अच्छी है जो जल्दी बने, यमी हो और चंद मसालों से बने। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, अपनी दावतों में से शामिल कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी, और ये भी बताया करें कि किस सिटी और मुल्क से देख रही हैं ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही हैं। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।